दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसोम्निया आखिर क्यों होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेल, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द बाथरूम या टू लू वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर इंसोम्निया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हमें नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब स्लीप रहती है, डिस्टर्ब स्लीप साइकिल रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बार बार बाथरूम जाना। जैसे जैसे आपका बेली ग्रो करता है, जैसे जैसे आपके ट्रिमेस्टर्स बढ़ते हैं, लाइक फर्स्ट ट्रिमेस्टर में तो खूब हम लेज़ी फील करते हैं, बहुत नींद आती है। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपका बेली ग्रो कर रहा होता है, आपको बार बार टॉयलेट आती है। रात में आप प्रॉपर सो नहीं पाते हो, कभी 15 मिनट पे, कभी आधे आधे घंटे के गैप पर जो है बाथरूम जाना ही जाना पड़ता है, यूज़ करना ही करना पड़ता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट रीजंस। सेकेंडली अगर हम बात करें लैक क्रैम्प्स यानी कि नस चढ़ जाना। आद्या के टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लाइक बार बार नस चढ़ जाती थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि सोते सोते जो है रात में नस चढ़ जा रही है, जबकि मैं प्रॉपर पिलो यूज़ कर रही थी और सब कुछ 3-4 पिलो पता चला पैर के बीच में लगा रखी है, पैर के नीचे लगाई हुई है और बैक साइड में भी लगा के सोती थी। बट फिर भी इतना इशू होता था लैक क्रैम्प्स का कि सोते सोते नस चढ़ जाती, कितनी चिढ़ मचती है और फिर वो तुरंत जो है प्रॉपर रेस्ट में भी नहीं आती, तुरंत आराम भी नहीं मिलता है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे जो दर्द है यानी कि बैक पेन जैसे होता है, हेडेक्स होते हैं, सिर दर्द भी काफ़ी बढ़ जाता है। लाइक मुझे बीच में काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहता था, बैक पेन रहेगा ड्यूरिंग लास्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बैक एक आपका रहेगा बराबर। कई बार आपको पैर में भी जो है कुछ कुछ दर्द सा स्टार्ट हो जाता है, लाइक इनर लेग्स में पेन होगा। जैसे मेरे साथ बीच में कुछ टाइम ऐसा इशू रहा कि जब मैं लेट के एक ही करवट में लेटी हूँ और मैं उठती हूँ सडनली, तो मुझे लेफ्ट पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और जैसे जैसे हमारा बेली ग्रो करता है सोने में बड़ी दिक्कत आती है। किसी किसी का तो ऐसा होता है कि बेली बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, बट किसी किसी का बेली इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दैट यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम वाइल स्लीपिंग। लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। एक साइड करवट ले लो और फिर जब दूसरी साइड करवट चेंज करनी होती थी तो पहले धीरे धीरे सीधे हो, फिर धीरे धीरे जो है राइट साइड टर्न हो। इवन उसमें भी जो है पैरों के बीच में पिलो लगाकर फिर धीरे धीरे सहारा लेके कुछ ना कुछ चीज़ को पकड़कर होल्ड करके फिर टर्न होना पड़ता था, वरना बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे जैसे बेली साइज ग्रो होता है आपको करवटें लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, पैरों में अलग दर्द होता है। जैसे आप करवट बदलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूवमेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। और जैसे जैसे आपके मंथ्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका टाइम करीब आने लगता है डिलीवरी का, वैसे वैसे बेबी किक्स बढ़ जाती हैं। और मैं आपको वार्न कर दूं, दिन भर तो बच्चा उतना हलचल नहीं करेगा, बट रात में जब आपका सोने का टाइम होगा बेबी ज़्यादा से ज़्यादा किक्स मारेगा, बाबा टर्न होगा, टर्न्स लेगा, जिससे कि कभी कभी आपको थोड़ा सा पेन भी फील होता है। लोअर साइड ऑफ योर स्टमक पे जो है थोड़ा सा पेन फील होगा और वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा हो जाता है, क्योंकि बच्चा बार बार कभी उधम सा मचाने लगता है जब आप सो रहे होते हो। तो अच्छे से बच्चे आपको परेशान कर लेंगे सोने से आपके पहले और आपको रात में सोते टाइम सोने नहीं देंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आने लगता है वैसे वैसे थोड़ी सी एंग्जाइटी सी बढ़ जाती है हमारी। कहीं ना कहीं एक वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे मन में, हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, इनफैक्ट लड़ाई कर रहे होते हैं आपस में, बहुत सारी बातें उथल पुथल कर रही होती हैं कि अब जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद मैं बेबी को कैसे मैनेज करूँगी, मैं अपना वर्क कैसे मैनेज करूँगी, घर के कामों को कैसे मैनेज करूँगी, खुद को कैसे देखूँगी। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं। विल आई बी अ गुड मदर, विल आई बी अ बैड मदर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो हलचल होती है हमारे दिमाग में, वो जो एक परेशानी होती है, एक एंग्जाइटी होती है, उससे भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो इंसोम्निया आपको किसी भी स्टेज पर हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, और कई बार ऐसा होता है जब हम लोग प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते। स्पेशली मुझे लगता है इफ़ यू आर अ सेकेंड टाइम मदर, अगर आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है, तो गिवन द सिचुएशन कि आपके ऑलरेडी बच्चे हैं और आपको उनके पीछे दौड़ना पड़ता है और उनका भी काम करना पड़ता है विद ऑफिस वर्क और विद हाउस वर्क, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रॉपर स्लीप ले पाना, खुद पर प्रॉपर ध्यान दे पाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट आप इस कंडीशन से कैसे डील करें, इसके लिए जब भी आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं या रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें कि हाउ कैन यू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। जो भी आपको पर्टिकुलर
सिम्टम्स उस वक्त महसूस हो रहे हैं, जो भी आप फेस कर रहे हो किसी भी स्टेज पर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज उनसे बेहतर उपाय, उनसे बेहतर जो सजेशन है कि आप किस तरह से इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, कोई नहीं दे पाएगा. सो लुक फॉरवर्ड फॉर योर डॉक्टर्स सजेशन. सो दोस्तों, आई रियली होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी एक स्लीप डिस्टर्ब साइकिल होती है, इंसोम्निया होता है, वो फेस करना बहुत आम बात है, बहुत कॉमन बात है, अक्सर होता है और किसी भी स्टेज पर हो सकता है. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ना हो या सेकेंड सेमेस्टर में ना हो. हर किसी की जो कंडीशंस हैं वो अलग हो सकती हैं. तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करें. एंड डू थैंक मी लेटर फॉर शेयरिंग दिस वीडियो विद यू गाइस. थैंक यू सो मच. जाने से पहले प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.